वजह है क्यों फिर दोबारा यूनिवर्सिटी गेट बंद किया जा रहा है? कल रात से क्यों परेशान है यूनिवर्सिटी? जैसे हम और आपको सबको पता है कि कल रात जो हबीब हॉल से रिसर्च वालों के साथ बदतमीजी बदसलूकी हुई थी प्रोवोस्ट द्वारा, और आज वही सिलसिला दोबारा चालू हुआ है क्योंकि आज 12 बजे जो डीएसडब्ल्यू साहब से मीटिंग हुई थी तो डीएसडब्ल्यू साहब ने ये आश्वासन दिया था कि आप लोग इत्मीनान रखें, हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन अभी तक ये नज़र आया है कि डीएसडब्ल्यू साहब अपनी बात से मुकर चुके हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है पूरा वो इस तरह से तानाशाही पर उतर चुका है कि यहाँ के जूनियर स्टूडेंट को तो छोड़ दिए, सीनियर जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको बख्शने का नाम नहीं ले रहा, उनके ऊपर जितनी भी जुल्म ज़्यादती हो सकती है उतनी करने की कोशिश कर रहा है। और मैं अपनी बात इसमें एक चीज़ और जोड़ते हुए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रिसर्च है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग को तय करती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मेयार को तय करती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुकाम को तय करती है। तो आज अगर ये बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को नंबर 1 बनाने के लिए अपनी ताउम्र अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, आज इन्हीं के लिए आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंतजामिया इन्हें कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करता है फ़कत इस बात पे कि उनको 5 साल करते हुए पीएचडी के हो गए। लेकिन हम लोग इस बात को नहीं सोच रहे कि जो 2.5 साल गुजरा है वो कोविड का गुजरा है। हम लोगों ने सब ने देखा, अपनी आंखों से मौत का मंजर देखा कोविड के दौरान, जिन जैसे लाशों के मंजर हम सब ने देखे थे। उस दौर में ना तो पढ़ाई हो पा रही थी और ना ही काम धंधा हो पा रहा था, जबकि आपके हॉस्टल बंद थे, आपके ऑफिस बंद थे, आपकी गवर्नमेंट बंद थी। मैं वही बात पे आ रहा हूँ, गेट बंद करा है, गेट बंद करने की मजबूरी है, मजबूरी को समझें आप लोग। आपके क्या नतीजा निकला? इंतजामिया का ये कहना है कि जो लड़के इलीगल है उनके कमरे सील किए जा रहे हैं। देखिए, इलीगल और लीगल वाले मसले पे मैं आपसे एक चीज़ कह दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर मैम हैं, वाइस चांसलर साहिबा जो नईमा गुल्लेज मैम, उन्होंने एक अच्छा स्टेप उठाया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जूनियर स्टूडेंट के लिए। हॉस्टल खाली कराने की जो मुहिम थी उनकी, एक अच्छी मुहिम है, हम उसका इस्तकबाल करते हैं। लेकिन हम सीनियर की इज्जत भी रखते हैं, अदब भी रखते हैं और उनका एहतराम भी करते हैं। हम लोग सिर्फ इंतज़ामिया से ये चाहते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंतज़ामिया सीनियर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ हल ऐसा लाए जो कि सीनियर स्टूडेंट को किसी तरह की वो मुसीबत का सामना न करना पड़े। जब मीटिंग के दौरान बात हुई थी, 12 बजे बुलाया था, तकरीबन 1.5 घंटे हमारी बात हुई थी। 1.5 घंटे के बाद सारे मशवरे के तहत, सारे सीनियर स्टूडेंट से मशवरा होने के बाद ये तय पाया कि 1 साल के लिए सभी को एक्सटेंशन मिल जाए ताकि वो अपने रूम में, अपने हॉस्टल्स में, अपने कमरों में आराम से रह सकें, अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें और अपनी तालीम को एक अच्छा तालीम को अच्छे से। अभी तक तो कोई पूरे नहीं किए। देखिए, जाहिर सी बात है, जब मांग नहीं मानी जाएगी, बात नहीं मानी जाएगी तो इस्तीफा नहीं, या धरना प्रदर्शन भी होगा, भूख हड़ताल भी होगी, तमाम तरह के आंदोलन होंगे। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हमेशा हक के लिए आगे बढ़कर और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और हमेशा इनकलाब जिंदाबाद के नारे देता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुबैर अल्ताफ ऋषि है, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। यहाँ ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी? आज आपने गेट बंद कर दिया, रात बीसी आवास का घेराव किया और आज मीटिंग हुई, डीएसडब्ल्यू साथ वार्ता फेल हो गई। देखिए ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक न हमें इंसाफ मिलेगा। हम चाह रहे हैं हमें इंसाफ मिला जाए और हमें जो हक है वो दे दिया जाए, और तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। कल रात में भी हमारी डीएसडब्ल्यू साहब से और प्रॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी जब हमने प्रदर्शन किया था वीसी लॉज के सामने। तो उन्होंने ये हमें आश्वासन किया था कि आप कल आ जाइए, मीटिंग में बैठ जाइए और फिर हम उस पर बात कर लेंगे डिटेल्ड में। तो आज हमारी मुलाकात उनसे हुई थी तकरीबन 12 बजे के अराउंड। तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक ये हमारी आप ऐसा करें तो कल हमें एक एप्लीकेशन दे दीजिए जिसमें ये आपकी समस्या है वो लिख के दे दीजिए, जॉइंटली एक एप्लीकेशन। तो फिर तब तक हम ऐसा करते हैं, इसको ऑर्डर को सस्पेंड कर देते हैं, ये उन्होंने कहा था। तो लेकिन ऐसा चला, अभी मीटिंग चल ही रही थी, हमारे कुछ स्कॉलर बैठे थे साथ में जो मीटिंग में प्रेजेंट थे उस टाइम, तो उनके रूम्स लॉक कर दिए गए थे और उनका सामान बाहर फेंकवा दिया गया था। कितने रूम लॉक किए गए? ये सुलेमान हॉल की बात है। तो वहाँ तकरीबन हमारे 5 बच्चे रहे, एक रूम उनके उन सारे बच्चों के रूम लॉक कर दिए गए। ये हॉल में रूम जो सील किए जा रहे हैं, किसके हुक्म पे किए जा रहे हैं? प्रोवोस्ट या ये प्रोवोस्ट, जो हॉल एडमिनिस्ट्रेशन हमारी प्रोवोस्ट जिसको हेड कर रहे हैं, उनके ज़रिए वो सब लॉक किए जा रहे हैं रूम। हम ये चाह रहे हैं कि जो ऑर्डर आप निकाल चुके हैं एम एडमिनिस्ट्रेशन, इसको जल्द अज जल्द वापस ले लिया जाए और हमें तभी राहत की सांस मिलेगी। तो हम सड़कों पर उतरेंगे, हम अपने हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे।